तो दोस्तों शुरुआत में आपको एक खतरनाक नज़ारा देखने को मिलता है, जहाँ शहर की सारी बिल्डिंग वगैरह और पूरा का पूरा शहर एक पानी के अंदर समा गया है। जहाँ पे इंसानियत पूरी तरीके से मिट चुकी है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी बड़ी-बड़ी मछलियाँ देखने को मिल रही है। तब इंसानियत पूरी तरीके से मिट चुकी है, यहाँ पर चारों तरफ बस पानी पानी हो चुका है, तो पानी वाले सारे जीव यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़ी-बड़ी मछलियाँ और वो सारे जीव जो कि पानी के अंदर देखने को मिलते हैं, वो सभी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और पूरा का पूरा शहर, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें, गाड़ियाँ, सब कुछ पानी के अंदर तबाह हो चुकी है। तो अगले सीन में देखते हैं, हमें 2 इंसान देखने को मिलते हैं, जहाँ एक बाप और एक बेटा होता है। जहाँ दोनों यहाँ पर खाने की तलाश में होते हैं, जहाँ दोनों की बातचीत शुरू होती है। जहाँ पिता अपने बेटे से कहता है, बेटा ध्यान रखना, यहाँ पर काफ़ी सारे काँच के टुकड़े हैं। तो उसका बेटा बोलता है, मुझे अच्छे से पता है डैड, मैं ये सब देख सकता हूँ। उसके बाद अगले नज़ारे में हम देखते हैं, तो वो शायद किसी स्टोर के अंदर जा रहे होते हैं, शायद वो यहाँ पर खाने की तलाश कर रहे हैं। और जैसे अंदर जाते हैं, उन्हें काफ़ी कुछ देखने को मिलता है खाने को, जो कि लगभग कुछ सड़ चुका है और काफ़ी ज़्यादा पुराना होता है। लेकिन जीने के लिए उन्हें ये सब करना पड़ता है, क्योंकि वो कर भी क्या सकते हैं, एकदम फ्रेश खाना उन्हें कहाँ ही देखने को मिलेगा, वो भी ऐसी जगह पे। तभी एक बच्चा काफ़ी सारे कैन यहाँ पर देखता है, अपने पिता को बोलता है, "दादाजी यहाँ पर देखो काफ़ी सारे कैन है।" पिताजी बोलते हैं, "इनमें से जो भी यूज़ करने लायक है वो सब कुछ ले लो।" तभी बेटा बोलता है, "पिताजी ये क्या है?" शायद ये एक पाउडर मिल्क है, यहाँ पे लिखा होता है। उसके बाद उसको पिताजी बोलता है, "शायद तुम लेटर्स को अभी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ सकते, तुम्हें और स्टडीज़ की ज़रूरत है।" उसके बाद पिता अपने बेटे से बोलता है, "बेटा अगर तुम्हें यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा तो फिर भी उन्हें ले लो, शायद आने वाले टाइम में तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो यहाँ पर कुछ भी अच्छी चीज़ बिल्कुल नहीं छोड़नी, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी साबित हो सकती है।" उसके बाद उसके पिताजी काफ़ी सारी कुछ चीज़ों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उसका बेटा बोलता है, "पिताजी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी खाना है, तो इसकी ज़रूरत हमें बिल्कुल नहीं, हमें यहाँ से चलना चाहिए।" उसके बाद उसका पिताजी बोलता है, "जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, हमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी लेनी हैं जो कि शायद तुम्हें लगता है कि ज़रूरतमंद नहीं है, लेकिन शायद आने वाले टाइम में हमें इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इन सबको उठाओ, चलो निकलते हैं यहाँ से।" दोनों बाप बेटे काफ़ी सारा सामान लेके यहाँ से निकलते हैं। जब जैसे ही एक रस्सी खींचते हैं, तो कुछ बलून बाहर निकलते हैं और वो पूरा का पूरा सामान बाहर निकलने लगता है पानी से, और दोनों बाप और बेटे उसके साथ ही यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। जिसके बारे में बताया जाता है, यहाँ पर काफ़ी सारे इंसान रहते थे पहले, ये पूरा का पूरा शहर था जहाँ पर इंसानियत पूरी तरीके से ज़िंदा थी। लेकिन अब देखो यहाँ का नज़ारा, यहाँ पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है और बर्बाद हो चुकी है। यहाँ इंसानियत लगभग इस धरती से पूरी तरीके से मिट चुकी है। यहाँ काफ़ी सारी बिल्डिंगें वगैरह तबाह हो चुकी है और ये काफ़ी खौफनाक और काफ़ी डरावनी भी दिखाई दे रही है। तभी वो अपना सामान लेकर बाहर निकलते हैं। अगले सीन में हमें उनकी बेटी देखने को मिलती है, जो कि जहाज के सबसे ऊपर चढ़ी हुई होती है और चारों तरफ नज़र रख रही होती है। तभी वो ज़ोर से चिल्लाती है, "पिताजी!" तो उसके पिताजी बोलते हैं, "बेटी क्या तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग दिखा चारों तरफ, जो कि हमारे लिए ज़रूरत हो?" तो उसकी बेटी बोलती है, "ऐसा कुछ भी नहीं दिखा", और फिर वो नीचे आ जाती है। इसके बाद पिताजी बोलते हैं, "हमें आज फिर कोई भी पक्षी नहीं दिखा।" उनकी बेटी यहाँ ऊपर चढ़ के उन पक्षियों की तलाश कर रही थी। शायद उनको देखकर ये पता लगा सकेगा आस-पास में कोई ज़मीन है या फिर नहीं। जहाँ अगर उन्हें कोई पक्षी देखने को मिलता है, शायद वो उनको फ़ॉलो करके इस समुद्र से निकल सकते हैं और शायद किसी ज़मीन पर पहुँच सकते हैं, जहाँ पर शायद इंसानियत ज़िंदा हो, जिसकी वो तलाश कर रहे हैं काफ़ी सालों से। तो फिर वो बोलता है, "हमें काफ़ी महीनों से कोई भी पक्षी नहीं दिखा है।" उसके बाद बेटा अपने पिताजी से बोलता है, "पिताजी क्या आपको लगता है कि अभी भी हमारे अलावा कोई और इंसान बचा है या फिर नहीं? ये इंसानियत पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है।" इसके बाद उसकी बेटी बोलती है, "शायद सभी लोग हेवन में चले गए होंगे हमारी मॉम की तरह।" उसके बाद पिताजी अपने बेटे बोता और अपनी बेटी लीता से बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कि यहाँ पर और भी काफ़ी सारे इंसान होंगे, हमें उन्हें ढूँढना पड़ेगा, क्योंकि समुद्र काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो इसी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, और आई होप कि कोई ना कोई ज़िंदा इंसान हमें किसी टाइम पे ज़रूर देखने को मिलेगा। और वो बोलता है, "जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मैं तुम दोनों की रक्षा करूँगा हमेशा के लिए। तुम दोनों को भी एक-दूसरे की मदद करनी होगी।" इसके बाद वो दोनों बोलते हैं, "हाँ।" और ये बात कभी मत भूलना, हम सभी एक ही बोट पर हैं, तो हमें एक-दूसरे की मदद करनी होगी। उसके बाद उन सभी की ड्यूटीज़ वगैरह बताई जाती है। जहाँ उसके पिता की ड्यूटी होती है, वो हंटिंग वगैरह करते हैं और सारा मेंटेनेंस वगैरह का काम सँभालते हैं। इसके अलावा बोटा की बात करें तो खाना और पानी का काम सँभालता है। वहीं लीटा की बात करें तो लॉन्ड्री और साफ-सफाई वगैरह का काम सँभालती है। और नीचे समुद्र के अंदर हंटिंग वगैरह करना और खाना वगैरह लाना हमेशा डैड का काम होता था। लेकिन पिछले ईयर से डैड मुझे भी अपने साथ ले जाने लगे इन सारे कामों में अपनी हेल्प के लिए। और अभी हाल ही में मुझे यहाँ पर मौका मिला, मैं यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें लेकर भी आया। इसी तरह हम समुद्र से काफ़ी सारी चीज़ें ऊपर लेके आते हैं, जिनमें से काफ़ी सारी चीज़ें यूज़फुल भी होती है और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग भी होती है, जिनका हम यूज़ वगैरह भी करते हैं इन सभी चीज़ों का, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है। और एक सबसे मेन बात, हमारा एक बहुत ही खतरनाक रूल होता है, जो कि हमें डेफिनेटली फॉलो करना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी हम देखते हैं हमें कुछ घंटी वगैरह की आवाज़ सुनाई देती है, और ये वही मोमेंट होता है जब उन सब की फट के हाथ में आ जाती है। यानी सबसे डरावना मोमेंट होता है। तभी वो घंटियाँ बजती थी, वो बोता और लीटा दोनों मिलकर अंदर चले जाते हैं। उसके पिता बोलते हैं, "जल्दी करो, हमें जल्द से जल्द अंदर छुप जाना होगा अंधेरे के अंदर, और हमें किसी तरीके की कोई भी हलचल नहीं करनी है, तो जल्दी करो।" उसके बाद वो तीनों मिलकर यहाँ पे नीचे चले जाते हैं, और जैसे इसका बेटा नीचे जाते टाइम देखता है कि खाना बाहर ही रह चुका है, तो अपने पिता से बोलता है, "हमें वो खाना अंदर ले आना चाहिए।" लेकिन पिता बोलता है, "उन सबको भूलो, हमें जल्दी से जल्दी नीचे जाना होगा, वो भी सूरज ढलने से पहले।"
यानी वो सिर्फ रोशनी में बाहर रह सकते हैं, अंधेरे में उन्हें अंदर रहना होगा। तभी बाप बेटे और बेटी तीनों अंदर चले जाते हैं और बाहर देखते हैं पूरी तरीके से अंधेरा और एकदम सन्नाटा। लीता बोलती है कि पिताजी मैं इस चीज को हक कर सकती हूँ। उसके बाद उसके पिताजी से धीरे से इशारा करता है चुप रहने के लिए। तभी अगले सीन में हमें एक बहुत ही खतरनाक झटका देखने को मिलता है। उसके बाद उसका बेटा बोलता है वो यहाँ पर है। तो तभी जहाज पूरी तरीके से हिल जाती है, जहाँ मॉन्स्टर वहां पर आ चुके हैं और वो जहाज पर हमला कर रहे हैं। तो अगले सीन में हम देख सकते हैं कि यहाँ चारों तरफ काफी बड़े बड़े मॉन्स्टर है जो कि जहाज पर हमला कर रहे हैं। या शायद इन्हें लेविथिन वगैरह बोला जाता होगा, जो कि इसका नाम भी है। वो सारे मॉन्स्टर जहाज को बाहर से धक्का मार रहे हैं, उसको पूरी तरीके से तहस नहस करने की कोशिश कर रहे हैं और शायद यहाँ पर किसी खाने की तलाश कर रहे हैं। बाप बेटा और बेटी अंदर रहते हैं एक दूसरे को हक करके, और उसके पिता बोलता है बोता टेंशन मत लो, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बस कुछ ही देर के लिए जहाज को इधर उधर धक्का मारेंगे, जब उन्हें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा तो वो यहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद बोटा के डैड ने उन दोनों को तब तक हक करके रखा जब तक वो मॉन्स्टर नहीं चला गया। फिर अगले सीन में देखते हैं बोटा लीता अब लगभग सो चुके हैं। उसके बाद बोटा अपने पिता से पूछता है ये उस टाइम पर काफी सारे मॉन्स्टर थे जब वो रहते थे। उसके बाद उसके पिता बोलते हैं हाँ वो थे, वो भी पानी के अंदर, वो काफी हजारों सालों से यहाँ पर है, लेकिन उस टाइम हम लोगों के पास हारपून्स होते थे। उसका बेटा बोलता है हारपून, लेकिन वो क्या होता है? जहाँ हारपून वो वॉरियर होते हैं जो कि समुद्री मॉन्स्टरों से लड़ते थे अपने शहर अपने इलाके वगैरह को बचाने के लिए। और उसके पिता बोलते हैं मैं भी उन्हीं में से एक था। उनके कंधों पर एक टैटू यहाँ पर देख सकते हैं जो कि हारपून का मार्क होता है। तो उसके बाद इसका बेटा बोलता है यहाँ पर से स्ट्रेंज डॉट किस तरीके से है? तो उसके पिताजी बोलते हैं ये डॉट नहीं, ये स्टार से। तो वो बोलता है स्टार। उसके बाद पिता बोलता है ओ सॉरी मैंने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया, जहाँ तुम दोनों के बड़े होने के बाद काफी सालों से मैंने किसी के पास भी ऐसा बिल्कुल नहीं देखा। उस स्टार की बात करो तो ये रात को हमें आसमान में देखने को मिलता है जहाँ पर काफी सारे सितारे होते हैं, जहाँ काफी सालों पहले लोग उन स्टार्स का यूज करते थे रास्ते को फॉलो करने के लिए, शायद वो यहाँ से इधर उधर ना भटक जाए, तो इसलिए वो स्टार्स वगैरह का यूज करते थे। और ये ऐसा लगता है जैसे आसमान में मिलियंस और मिलियंस ज्वेलरी स्टार्स होते हैं जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है देखने में। उसके बाद वो दोनों बेटे और बेटियां सो जाते हैं। ये पिता देखता है ये नज़ारा और वो पिता बोलता है शायद मैं तुम लोगों को भी ये नज़ारा दिखा देता, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ये कितना ज़्यादा खूबसूरत होता, काश तुम्हें ये देखने को मिलता। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है, जहाँ वो सभी बारात चुके हैं और वहाँ देखते हैं कि मछलियाँ पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। अब मॉन्स्टर ने मछलियों को खा लिया और पूरी जहाज को तहस नहस कर दिया। उसके बाद वो पिता बोलता है कोई बात नहीं, जहाँ हम सब तो सेफ है, ये काफ़ी बड़ी अच्छी बात है, ये हम काफ़ी ज़्यादा लकी। उसका बेटा बोलता है क्या हम सच में लकी है? फिर हम देखते हैं कि जहाज लगभग तहस नहस हो चुकी है और उन मॉन्स्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया इन जहाज को। उसके बाद उसका पिता बोलता है कोई बात नहीं, शायद अगले हफ्ते तक मैं इन जहाज को पूरी तरीके से रिपेयर कर दूंगा। उसके लिए मुझे कुछ पार्ट चाहिए जिनको लाने के लिए मैं समुद्र के अंदर जा रहा हूँ, जहाँ बोटा बोलता है मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। फिर पिताजी बोलता है बोटा बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ पर इस जहाज को रिपेयर करोगे, मेरे साथ बिल्कुल नहीं जाओगे। अंदर कुछ मॉन्स्टर भी हो चुके हैं, जहाँ रात को हमने देखा था काफी सारे मॉन्स्टर यहाँ पे थे, तो शायद दिन को उजाले में मुझे देखने को मिल सकते हैं जो शायद नीचे हो सकते हैं। तो उसका पिता बोलता है जहाँ मैं हर बार नीचे जाने से पहले अच्छी तरीके से चेक करता हूँ क्या जगह पूरी तरीके से सेफ है या फिर नहीं। तब ये पूरी तरीके से सेफ होते हैं मैं तुम्हें यहाँ से नीचे ले जाता हूँ, जहाँ भी मुझे यहाँ पर नीचे जाके चेक करना पड़ेगा अच्छी तरीके से, उसके बाद में शायद तुम्हें यहाँ से नीचे ले जा सकूंगा। जहाँ फिलहाल तुम यहाँ से पूरी तरीके से बैन हो, तुम बिल्कुल नीचे नहीं आ सकते मेरे साथ। उसके बाद बोटा के पिताजी बोलते हैं जब तक तुम 17 साल के नहीं हो जाते तुम नीचे बिल्कुल नहीं आ सकते। उसके बाद बाप बेटे की बहस वगैरह चलती रहती है, जहाँ वो नीचे जाने की जिद करता है। उसका पिता उसे साफ तौर पर मना कर देता है कि तुम नीचे बिल्कुल नहीं जा सकते। उसको पिताजी ने ये रूल्स बना दिया और ये रूल्स तुम सबकी सेफ्टी के लिए, तो जब तक 17 को नहीं होगे तब तक तुम नीचे नहीं आ सकते। जहाँ में एक जार के अंदर एक मछली देखने को मिलती है, जहाँ बोटा बोलता है मैं इस गोल्ड फिश की तरह बिल्कुल नहीं जो यहाँ अंदर ही बैठा रहूँ, मैं भी यहाँ बच्चे बाहर जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं रुकने वाला। तो पिताजी बोलता है ये रूल्स मैंने तुम सबकी सेफ्टी के लिए बनाए और सबको तुम बिल्कुल नहीं तोड़ सकते, तुम्हारी सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ, तो तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले, तुम सब कुछ खत्म कर दोगे अगर तुम मेरे साथ नीचे जाओ। इस बात से तुम बिल्कुल मत भूलो, हम इस जहाज में अटक चुके हैं पूरी तरीके से, तो हमें कुछ ना कुछ जरूर करना होगा, तो तुम ऐसे बच्चों की तरह जिद बिल्कुल मत करो। और जब तक इन दोनों बाप बेटे की बहस वगैरह चलती है तभी लीता बोलती है दोनों बंद करो लड़ना। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर काफी सारे पक्षी ये नजारा देखकर वो एकदम चौंक जाते हैं। उन्हें काफी सालों बाद कुछ पक्षी वगैरह देखने को मिलते हैं और वो इस उम्मीद में कि शायद आसपास पर कुछ जगह होगी जहाँ पर कुछ देखने को मिल जाए। अगले सीन में देखते हैं हमें बिल्डिंग देखने को मिलती है जो कि पानी के अंदर से कुछ हिस्सा उसका बाहर है, तो ये पूरी तरीके से खाली आइलैंड की तरह लग रहा है। फिर वो लोग उसको फॉलो करने लगते हैं उन पक्षियों को और बिल्डिंग की तरफ पहुंच जाते हैं। तो बोटा बोलता है पिताजी देखिए यहाँ पर कुछ इंसान है जिनको मैं साफ तौर पर देख सकता हूँ, और उनको आवाज देने लगते हैं। तभी उनका पिताजी बोलता है चुप रहो, तुम यहाँ तो बेड के अंदर इंतजार करो, मैं यहाँ पर जाकर चेक करता हूँ कि कुछ गलत है या फिर नहीं हो, जब सही होगा तभी तुम लोग यहाँ पर आ पाओगे। तभी पिताजी अपने शरीर के पीछे लगी हुई तलवार को बाहर निकालने लगते हैं और बोटा बोलता है क्या पिताजी आप उन लोगों से फाइट करने वाले हो? और वो बोलता है बिल्कुल, क्योंकि अगर वो बुरे इंसान हुए तो मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। हम यहाँ पर देखते हैं बोता और लेता जहाज पर अपने पिताजी का इंतजार कर रहे होते हैं और उनको पिताजी यहाँ से सीधा छलांग लगा के बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वो इंसानों की तलाश करते हैं। जहाँ पर सबसे पहले वो नीचे जाते हैं, फिर सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं और फिर आवाज भी लगाते हैं क्या यहाँ पर कोई हो तो उसकी मदद करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ इंसान तो है लेकिन वो जिंदा बिल्कुल नहीं है।
तो इंसान पूरी तरीके से मर चुके हैं, जहाँ में सिर्फ उनके शरीर के कुछ ढांचे देखने को मिलते हैं। वहीं बोटा और लीता जहाज में एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। आई होप कि यहाँ पर कुछ इंसान देखने को मिल रहे हैं और मैं जल्दी उनसे मिलना चाहूंगा। तभी बोटा यहाँ पर समुद्र के अंदर कुछ देखता है जो कि डूब रहा होता है, शायद वो एक इंसान है। तो इसको पिताजी अंदर कुछ सामान वगैरह की तलाश करते हैं, तभी उन्हें कुछ छोटे से हिस्से देखने को मिलते हैं, शायद ये छोटी कुछ मिसाइल वगैरह की तरह होती है जो कि काफी बड़े ब्लास्ट कर सकती है। और वहीं वो देखते हैं कि यहाँ बिल्डिंग के अंदर एक बहुत ही बड़ा होल हो चुका है, जहाँ वो सोचते हैं शायद उन लोगों पर बाहर से अटैक हुआ और इसी वजह से काफी बड़ा होल हो चुका है और कुछ मॉन्स्टर वगैरह ने इन सभी लोगों को मारा होगा। तो तभी से आवाज सुनाई देती है डेर, तो फिर बोलता लीता और फिर यहाँ से सीधा जंप लगा के बोट के अंदर पहुंच जाता है। और फिर वो देखता है लीता यहाँ पर कुछ इंसान को बचाने की कोशिश कर रहा है जो कुछ वहां से डूबता हुआ दिखाई दे रहा था। और वो बोलता है पिताजी हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, शायद यहाँ पर एक इंसान है। फिर हमें पता चलता है वो इंसान बिल्कुल नहीं है, शरीर के लगभग एक ढांचा ही था छोटे मॉन्स्टर की तरह, और समुद्र के अंदर से कुछ आता है और उसे अंदर की तरफ खींच लेता है। जहाँ वो बोलता पिताजी वो यहाँ से गायब हो चुका है, वो बोलता बिल्कुल नहीं, समुद्र के अंदर कुछ खतरनाक चीज है जिसने उसको अपने अंदर खींच लिया। तभी अगले सीन में हम देखते हैं समुद्र के अंदर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर होता है जो कि इस जहाज को देख रहा होता है। तभी वो अचानक उस जहाज पर हमला कर देता है और उस पूरी जहाज को तहस नहस कर देता है। और बीच बीच बोता लीता और उसके पिता यहाँ से बचने की कोशिश करते हैं और वो इस हादसे में इधर उधर टकराते हैं और एक दूसरे को बचाने की पूरी तरीके की कोशिश करते हैं और इस मॉन्स्टर को देखकर काफी ज्यादा चौंक भी जाते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी को ये एंड करते हैं और आई होप कि आपको यह कहानी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो इसके बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताना। जल्दी मैं आपके लिए इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा अगर आपको ये पसंद आया। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।